अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ से मुराद ये है कि हम कोशिश करें कि अल्लाह के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने का पूरी कोशिश करें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत करो। ये अल्लाह ताला कुरान में इशारा फरमा रहे हैं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श क़दम पर जब चलेंगे तो ख़ुद ब खुद आप लोग जहन्नम से भी बचेंगे और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो आदमी जिस लाइन से होता है वही लाइन से अपनी भी औलाद को जो है ना वही लाइन से लगाने की कोशिश करता है। तो अगर फ़र्ज़ करो कोई आदमी नमाजी है तो वो चाहता है कि अपनी औलाद भी नमाजी बन जाए। अगर कोई चाहता है कि ईमानदार है, बाप ईमानदार है, तो वो चाहता है कि अपनी औलाद भी ईमानदार बने। तो इसी तरीके से हम सीधे रास्ते पर चलें और अपनी औलाद को भी सीधे राह पर चलना सिखाएं और ये कोशिश करें कि हर माँ बाप अपनी औलाद को अपने माहौल इन्वायरमेंट, कैसे माहौल में अपने बच्चे जा रहे हैं, कैसे माहौल में उठ रहे बैठ रहे, इसका ख्याल रखना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी बन गया है। तो इन चीज़ों का ख्याल अगर करेंगे तो ये भी एक दीन का जो है ना रास्ता है। सिर्फ बच्चों को जो है ना नज़रअंदाज करना ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है। नज़रअंदाज मत कीजिए और गलती पे बिल्कुल टोकिए। आप अपनी औलाद को बिल्कुल टोकना और जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का लाजिम कर लो आप अपने आप को। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला सुनने और पढ़ने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जी डॉक्टर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे चैनल पर। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो दवा नहीं, जो एक आम बीमारी है जो आज हमारे मुआशरे में तेज़ी से फैल रही है और एक आम हो गई है। इसका ताल्लुक़ जिल्द से यानी चमड़ी स्किन से इसका ताल्लुक़ है। उस बीमारी का नाम है अर्टिकेरिया। ये अंग्रेज़ी नाम है अर्टिकेरिया। इसको एक आम ज़बान में आप कहेंगे पित्त उछलना। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके वजूहात है वो है फूड एलर्जी, यानी कि जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जो ग़िज़ाओं का जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से ये जो बीमारी होती है। तो हम ये मौजू पे बात करने की अहम वजह ये है कि हम जब वीडियोस बना रहे हैं तो हमको कमेंट्स में आ रहे हैं कि किस मौजू या किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो एक हमारे नाज़रीन ने हमसे ये रिक्वेस्ट की है कि अर्टिकेरिया पे आप कुछ बोलें, तो उसी बिना पर हमने ये आज का मौजू रखा है अर्टिकेरिया। तो बाज़ लोगों को बाज़ ग़िज़ाएँ जमती नहीं, जैसा कि अंडा किसी को नहीं जमता, किसी को मछली नहीं जमती, किसी को चिकन नहीं जमता, किसी को बहुत सारे मसाले हैं जो हम अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा के तौर पर, वो चीज़ें नहीं जमती। तो ये चीज़ें जब इसका एलर्जी होता है तो वो जिस्म में ख़ास करके चमड़ी पे जो है सो उसका असर ज़ाहिर होता है, जिसको अपनी ज़बान में हम कहेंगे पित्त उछलना। तो ये लाल लाल जो है सो आपको चत्थों के मानीन आपको नज़र आएंगे जगह, जैसा कि हाथों पे है, गर्दन पे है, छाते पे है, पीठ पे है। तो ये कुछ लाल लाल चत्ते बहुत ही सुर्ख रहेंगे, बहुत ही लाल रहेंगे, चत्तों के मानीन इसको नज़र आएंगे, तो उसको कहेंगे अर्टिकेरिया। ये इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दो किस्म का अर्टिकेरिया होता है, एक पुराना
एक नया एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट यानी उन अशख़ास यानी उन लोगों को जो 6 हफ्तों के अंदर हुआ है, ये मतलब ज़्यादा बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं मुझसे कि भाई ये खो जाने की बीमारी शुरू हो रही, ये लाल लाल चत्ते जिस्म पे आ रहे हैं और ये ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1-2 हफ्ते से है। अगर ये 6 हफ्ते के अंदर ये ख़त्म हो जा रहा है ये बीमारी, तो इसको आप कहेंगे एक्यूट, यानी नई बीमारी रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बीमारी बहुत महीनों तक चलती है, यानी मोर देन 6 वीक। तो जब मोर देन 6 वीक 6 हफ्तों से ज़ायद ये बीमारी का जो सो वक़ू पज़ीर हमारे जिस्म में रहता है, तो जब हम इसको कहेंगे हाद यानी क्रॉनिक, ये बीमारी पुरानी हो चुकी होगी। तो अब हम आएंगे इसके तदाबीर के लिए हमको क्या करना चाहिए। जब ये बीमारी होती है तो हमको सबसे पहले हमको ग़िज़ा में परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो सी फूड्स रहता है जैसे कि झींगा, मच्छी वग़ैरह, ये बहुत सारे लोगों को नहीं जमता है। तो इसका आप मुहासबा करिए, आप देखिए कि ये चीज़ें आप फ़ौरी इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको ये कंडीशन हो रही है, अर्टिकेरिया यानी रैशेस आ रहे हैं और जिस्म पे जो सो एक किस्म का जो सो वद्दर हो रहा है और लाल तरीक़े के सुर्ख आपको जो सो ये झिरियाँ नज़र आएंगे, पित्ती उछलती जिसको बोलते हैं, वैसा आपको नज़र आएगा, तो वो आप फ़ौरी समझ जाइए कि मुझे ये खाने की वजह से हुआ, तो आप उसको रोक दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि कलरिंग एजेंट्स के जो हम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जंक फूड हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारा सॉस मिलाते हैं और बहुत सारे स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह मिला के इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ से भी इसकी एक ख़ास वजूहात है, उससे ये हो सकता है। और तीसरी चीज़ है कि हमारे जो सो ओरल हाइजीन यानी हमारा जो मुंह हम जो ब्रश करते हैं, हमारे दांतों की सफाई अदम मौजूदगी यानी दांतों की सफाई ना भी रहने से जब हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी गंदगी है वो हमारे ग़िज़ा से मिलती है, मिल के जब पेट में जाती है तो ये शिकायत पैदा करती है। तो हमको चाहिए कि हम अपने दांतों का भी ख़ास ख्याल रखें, अपने मुंह का ख़ास ख्याल रखें, उसको क्लीन रखें, तो ये बीमारियों से हम बच सकते हैं। और बच्चों में इसकी ख़ास वजूहात है पेट के कीड़े, जिसको हम वर्म कहते हैं, जो इंटेस्टाइन में बच्चों में रहता है ये। तो बच्चों में भी ये जब कीड़े मौजूद होते हैं तो उनको खुजाने की बीमारी, अर्टिकेरिया होता है, तिप उछलती है और ये लाल लाल जो है सो आपको जो है सो दिखाई देंगे, रिंग की तरह, जिसको रिंग वर्म भी कहते हैं। तो ये चीज़ों से बच्चों में जब ये वाक़ होगा तो आप इसको फ़ौरी जो है सो कीड़े मरने की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा अंग्रेज़ी में बहुत सारे इसके दवाएं हैं, जेंटल है, मेबेक्स है, एल्बेंडाज़ोल है, ये चीज़ है। अब आइए नाज़रीन, इसके हम इलाज जानते हैं। ये एक एमरजेंसी मैनेजमेंट है, यानी कि जब खुजली होती है तो एक किस्म की बेचैनी लाहक होती है, तो मरीज़ या जो भी लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो फ़ौरी अपने डॉक्टर से रुजू होते हैं। तो डॉक्टर उनको एक कंपाउंड है जिसको एंटीहिस्टामिन दवाएं कहते हैं, वो जो सो प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी वो इस्तेमाल करने को कहते हैं। तो इसके फ़ौरी तौर पे ये दवाओं से आराम हो जाता है। अब आइए यूनानी इलाज में बहुत सारे हमारे पास दवाएँ हैं, अद्वियात है, जिनका इस्तेमाल करने से ये मुस्तकिल तौर पर ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि शरबत उन्नाब है या हब्बे मुसफ़्फ़ी खून है, हमको खून को साफ़ करना चाहिए, उसके लिए हब्बे मुसफ़्फ़ी खून, माजून उजबा, इत्रिफल शायस्तरा और शरबत मुसफ़्फ़ी खून, ये बहुत सारे दवाएं हैं। और लोकल एप्लीकेशन यानी वहाँ पर लगाने के लिए बहुत सारे मरहम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बीमारी के लिए अगर किसी को है मुस्तकिल तौर पे तो आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आप इसकी हम सही रहनुमाई आपसे करेंगे। ठीक है, फिर मैं अभी से अलविदा, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जैसा कि हमारे एक यूट्यूब फॉलो करने वाले एक सवाल किए हैं कि डॉक्टर साहब उसका मुकम्मल जवाब दिए हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से अगर आप कुछ और मसला हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताइए, और उसी तरीके से हम आपका जवाब ऑनलाइन भेजते रहेंगे यूट्यूब के ज़रिए। और जो मर्ज़ के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो मर्ज़ के लिए ये बहुत मुफीद है, हयातुल जदीद। हर मर्ज़ के लिए ये बहुत मुफीद है, हयातुल जदीद, और ये आप हमारे से हासिल कर सकते हैं। और इसका मिलने का पता है शास्त्रीपुरम, अली भाई की मस्जिद की रोड पे, सईद नेचुरल प्योर ऑयल के पास ये आप हासिल कर सकते हैं। और किसी को अगर एड्रेस में कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल कीजिए 8801 775 108 और 8712255108।
वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।